हेलो 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 हेलो। ग्रेविटेशन पढ़ा रहा है ना। कितना नंबर चैप्टर है? यहां तक चला, हम आपको बताए थे, याद है? हमको जहां तक याद है हम यहीं तक बताए थे। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। याद है ना? पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर आराम का मान घटेगा, जी का मान क्या होगा? घटेगा। नीचे जाने पर कतः बढ़ेगा। नहीं ना? घटेगा कि बढ़ेगा? आप ध्रुव पर ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, ध्रुव पर ज्यादा एक विषुवत रेखा पर। ध्रुव पर ज्यादा विषुवत रेखा पर कम। पृथ्वी गति तेज कर देंगे, ध्रुव पर क्या होगा? ठीक है, बैठो। क्योंकि हम पढ़े हुए इतना बढ़िया से किए हैं कि मिस नहीं। देखो, कहते हैं ये तो तुरंत मानना ही ना पड़ेगा कि हम टैलेंटेड आदमी हैं। हम चला गोबर को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन चला अभी हम कुछ परेशान चल रहे हैं। परेशान इसलिए चल रहे हैं ना, चला इस सांसारिक समस्याओं से हम परेशान हैं। मतलब इतना तरह का समस्या आ रहा है अभी नीचे ऑफिस में। कोई आएगा कहेगा कि मेरे पिताजी दारू पीते हैं, हमको सर पढ़ा दीजिए। हम कहे ठीक है, थोड़ा पढ़ा देंगे। कहता नहीं सर, अपने घर में हमारा जगह हो दे दीजिए। ये चला संभव है? कितना आदमी को हम अपने घर में रखेंगे? एगो तो हमारा घर है, आ उहो में चला एगो रूम नहीं है, जरा में एगो रूम में जिसमें हम रहते हैं, इसके अलावा एक भी रूम नहीं है। मतलब मेरा फ्लोर छोड़ के एगो गेस्ट रूम तक नहीं बचा है। कोई गेस्ट आएगा ना तो उसको हम अपने घरे में सुताएंगे, अपने फ्लोर पे। वो स्थिति में पहुंचा हुआ है। आ कोई रेंट नहीं देता है टाइम पे। ये गए ना, कहता, "मैं बोले क्या हुआ रे?" "अरे और पैसा नहीं है सर।" चला तुम समझो, हम इस समस्या को हम सोचे थे दूर करेंगे, लेकिन हम इस मुहिम से अपना कदम पीछे हटा रहे हैं। हम ही पागल हो जाएंगे। एगो लड़का है अभी नीचे, कहता है कि सर मेरे पिताजी जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, बाहर चले गए हैं, ना हमारा माई से कोई मतलब, ना हमारा भाई से, हमरा से कोई मतलब है। वो पूरा परिवार को त्याग दिए हैं। हम बोले बाप को खोजो, गोली मार दो पहले उसको, तब मेरे पास आना। ऐसा बाप जब पैदा कर दिया, अपना भाग गया, तो बाप को जीने का कोई हक नहीं हो, तो गुनहगार ना, चार को जिंदगी का गुनहगार हो गया। मम्मी को अलग दुख दे रहा है, भाई को अलग दुख दे रहा है, बहन को अलग दुख दे रहा है। अपना वो कहीं होगा, पहले ओकरा खोज के लाओ। तो हम बोला अच्छा बताओ समस्या। बोला गुरुजी आप ही के शरण में हम रहना चाहते हैं। हम बुझ गए, पूरा शरण लेगा ये हमार। अरे चला, हम एक लिमिट, हम इंसान न हैं, हम भगवान थोड़े हो गए हैं। हम एक लिमिट तक तुमको मैनेज कर सकते हैं, आउट ऑफ द लिमिट जा पाएंगे? अब किसी के पास 5500 रुपया ड्यूज है, वो आप कहता सौरभ नहीं दे पाएंगे। ऐसे में कई दिन सिस्टम चलेगा बताओ? एक दिन, एक महीना कोई माई का लाल चला के दिखा दे इस सिस्टम को, तो तू जो चला बैठता है ना, उसके लिए प्रॉपर पे करते हैं, तब तो हर पिछवाड़ा यहां आके रखाता है। ठीक ना? जरा सा पेमेंट में गड़बड़ी होगा, बेंचे खींच लेगा। लेकिन तू बुझ नहीं रहा है बात को। हम चला ये कहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं को हम दूर नहीं कर सकते। हम जितना में सक्षम है हम उतने करेंगे। बाकी जिम्मेवारी आपके पिताजी की भी है और आपकी भी जिम्मेवारी है, उसको आप भी लीजिए। आप सब जिम्मेवारी, हम पढ़ा भी फ्री में दीजिए, रख भी लीजिए सर, खाना पीना में भी 500 मदद की। हमारा नहीं होगा आनी मुनी, हम नहीं आनी। हमारा जितना होगा चला हम उतना कर देंगे, ठीक है? नहीं तो हमसे नहीं हो पाएगा। बाप रे बाप, पागल हो गया है सब। चला ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस व्यवस्था की गलतियां हैं, क्योंकि सिस्टम में इतना ना गरीबी फैला के रख दिया है कि बच्चा परेशान परेशान है। किसी के लिए भी 5000 रुपया मैनेज करना बहुत मुश्किल। ये सब आपके प्रिय नेताओं की देन है।
जिसको आप जातिवाद में बट के आप वोटिंग करते हैं। ये जो जातिवाद में बट बट के आप जो वोटिंग करते हैं, एक तो आपको पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ने दिया जाता है को इसमें डीपीएस का बच्चा है, माउंट कार्मेल का बच्चा है, तो तुरा तो पढ़ने ही नहीं दिया गया, तू यहां आना पड़ा। ऊपर से चला तो हर गरीबी तो वो चरम पर है कि कब सांस तोड़ देगा कहना मुश्किल। तो चला, लेकिन इस जद्दोजहद से हम भी करो, तुम भी करो, तुम्हारे माँ पिताजी भी करें, सब जद्दोजहद में लगे हुए हैं, किसी तरह इस गरीबी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन उसके लिए चला खूब मन लगा के मेहनत कीजिए, पढ़िए। बाकी चला हम सब प्रॉब्लम हमसे दूर नहीं होगा, हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं और भार को डब्ल्यू से। द्रव्यमान को किससे, अब भार को किससे। अब चला हमको ये बताइए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, यही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसको तो एम से डिनोट करते हैं और इस भार जो होता है डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। भार बोले तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, और द्रव्यमान बोले तो एम। बोलो हाँ या ना। तो चला जी का मान तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, एफ जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, डब्ल्यू भी ना अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। बोलो हाँ या ना। अगर जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा तो डब्ल्यू का मान भी तो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। बोले वे नहीं करता। अब चला मामला ये है कि इसका मान जो है, ये भार का जो मान है, भार का मान अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर क्या होगा, अलग अलग होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर क्या होता है, चला अलग अलग होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मान हर जगह क्या होता है, समान। द्रव्यमान जो होगा चला वो हर जगह क्या होगा, समान होगा, ये कभी नहीं बदलता। 2 किलोग्राम चावल आप ले लीजिए यहां, आज चल जाइए चंद्रमा पर नापिएगा 2 किलोग्राम हो। एक अगर 60 किलोग्राम चावल यहां ले लीजिएगा तो द्रव्यमान इसका ऐसा ही मात्रक होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केजी। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा केजी त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। अर्थात भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और द्रव्यमान का केजी। द्रव्यमान का कोई दिशा होता है, कभी हम लोग बोलते हैं 2 किलोग्राम चावल दे दो पूरब की तरफ मुंह करके, इसका मतलब द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता। ये अदिश है कि सदिश। लेकिन भार हमेशा नीचे की तरफ पानी है, भार हमेशा किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ। भार हमेशा चला किधर रहता है, नीचे की तरफ। किधर, तो इसका मतलब भार की दिशा होती है, तो भार की दिशा होगी तो ये क्या हो जाएगा, भार की दिशा होगी तो ये क्या हो जाएगा, सदिश। एनी डाउट। अब देखो चला, कहते हैं द्रव्यमान यानी एम और भार यानी क्या, डब्ल्यू। द्रव्यमान एम हो गया तो हर जगह इसका मान क्या होगा, समान। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, केजी। ये अदिश है कि सदिश। इसका भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग। अब बताओ पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान, तो जी घटेगा डब्ल्यू भी घट जाएगा। आज जी घटेगा तो डब्ल्यू घटेगा, जी बढ़ेगा डब्ल्यू भी बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना, बोलो राजा, दूल्हा है तू। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना, तो जी का मान 0, डब्ल्यू भी 0। यानी पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना, 0, यानी भारहीन होगा। अब देखो अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें, किसकी बात करें, चला द्रव्यमान और भार में अंतर कहता है। द्रव्यमान
द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता है? अब भार बोले तो mg, भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। सही है? इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। द्रव्यमान सदिश की अदिश। अब भार क्लियर है? अब देखिए, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। डॉट क्रॉस हर जगह नहीं लग जाता है। m जो है वो द्रव्यमान है, अदिश और सदिश का गुणनफल नहीं होता है, सदिशों का गुणनफल होता है। जैसे mg है ना, mg है तो m अदिश राशि है, आई सदिश राशि है। सदिशों के गुणनफल में होता है डॉट और क्रॉस, सदिश और अदिश के गुणनफल में नहीं होता है। ठीक है? अब कहते हैं चला कि नहीं, नहीं, कोई भी जगह नहीं है जहां पर जी का मान 0 होता है। थोड़ा लेके जाएं हम केंद्र पर। हद हाल है। तो कहता है सर पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? ये सब अनुमानित है, कोई गया थोड़े है। 6400 किलोमीटर व्यास है पृथ्वी का, तो पृथ्वी के नीचे 3200 किलोमीटर क्या जाएगा? तो लेके चले। आय रे बा, मतलब चला तोरा ये नहीं लगल है कि इसरो में क्लास चल रहा है तो? अरे बाप, यहाँ तो चला पेट भात के जुगाड़ में सब लगल है, अब तू घुस रहा है पृथ्वी के अंदर, वो भी 3200 किलोमीटर। बड़ा गड़बड़ हाल है, पिघल जाएगा। इतना हाई टेम्परेचर है कि तो और फुद्दी नहीं बचेगा। जैसे चला बच्चा अपने हिसाब से बेचारा सोचता है, लेकिन सोचना ठीक बात है, लेकिन ये भी सोचना है चला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमेजिनरी है, उसको इमेजिन किया गया। आज तक इलेक्ट्रॉन को कोई देखा है क्या? तो देखबे नहीं किया। तो एगो लड़का कहता जब देखे नहीं तो काहेल पढ़ाते हैं सर। ऐसे काम चलेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं चला चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो g/6 होता है। कितना बटा 6 होता है? g/6 होता है। ठीक है? जैसे पृथ्वी पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो चंद्रमा पर जाओगे ना तो गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 हो जाए। पृथ्वी पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? g/6 हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर 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 चला, अच्छा इसको हम न्यूमेरिकल कुछ कर लेंगे। कहता अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार कितना हो जाता है? सुन, क्योंकि चला अंतरिक्ष यान और निर्वात में जो है ना जी का मान 0 होता है। अंतरिक्ष यान और निर्वात में जी का मान कितना होता है? क्योंकि अंतरिक्ष यान जो चलता है वो आकाश में बहुत ऊंचाई पर चढ़ता है, जहां निर्वात है, हवा भी नहीं है वो, वहां पर जी का मान क्या होता है? 0। और जी 0 होगा तो डब्ल्यू बराबर होता है mg, तो जी 0 होगा तो डब्ल्यू भी ना 0 हो जाएगा। अब देखो, अगर किसी वस्तु का भार 2 kg है चला, तो हर जगह 2 kg होगा। चाहे तुम अर्थ में ले लो, चाहे मून पर ले लो, या डीप स्पेस में ले लो, हर जगह द्रव्यमान का मान कभी बदलता है, लेकिन भार का मान। तो एक क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है, ये पृथ्वी है, यहां पर इसका भार जो है वो 600 न्यूटन है, यानी mg का मान चला 600 न्यूटन है। अरे W का है तो W mg के बराबर नहीं है। तो कहता है पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन, चंद्रमा के सतह पर उसका द्रव्यमान क्या? 100 नहीं, ए थंबा, चंद्रमा के सतह पर उसका द्रव्यमान मांग रहा है, तो द्रव्यमान चला जो यहां होगा ना, होगा। तो जो द्रव्यमान यहां होगा वही द्रव्यमान यहां भी होगा,
लेकिन लड़का जो रट्टा मारले है वो कहेगा 600 100, वो खोजले फिरेगा, 600 देखेगा 100 खोज के मार देगा। अब मार के मरा लेगा, बाद में दर्द होगा तो पता चलेगा, ठीक ना। इसलिए चला ये 600 है, और लड़का किसी को दूं तुम, वो कहेगा बाप रे 600 100 तो कितना बार बनाए हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन लास्ट में अगर यहीं पर द्रव्यमान नहीं भार कह देता तो यहां mg होता है और यहां mg/6 होता है। तो यहां पर जब W एट मून निकालते ना तो ये हो जाता है mg/6, यानी 600/6 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इज इक्वल टू कितना न्यूटन? 100। बोले हो राजा, बूझ लगी ना ना। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर बताओ ना। नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। जिसको डाउट है अगला क्वेश्चन देखो। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन है, ये पृथ्वी है, आप पृथ्वी के सतह पर इसका भार जो है वो कितना न्यूटन है? 60 न्यूटन। तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? तो फिर द्रव्यमान कह रहा है तो यहां पर जो द्रव्यमान होगा यहां पर भी वही होगा। तो चला इसका मतलब mg बराबर हो गलो 60, तो जी m बराबर हो गलो 60/10 6 kg। तो यहां भी तो वही ना हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? इहो तो हर इंतजार में है, ज्यादा कोकियाओगे तो वही लगेगा। अगला चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, देख लो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार W चंद्रमा पर 600 है, यानी mg/6 न 600 है। ओ हमको कह रहा है पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर W बराबर होता है mg, mg का मान यहां से निकाल लीजिए, 3600 हो जाएगा। यहां रख दीजिए 3600 इज द आंसर। फिर 600 को 100 करोगे तो बुरा में जाओगे। यहां 600 न्यूटन तो यहां 100 न्यूटन, लेकिन यहां 600 न्यूटन तो यहां 3600 न्यूटन। मजाक में नहीं लेना। चला लड़का को लगता है ना कि मेरा रिजल्ट काहे नहीं हुआ, पता नहीं चलता है काहे नहीं हुआ, तो वही जो रट के जाता है 600 100, वो चला कुछ 600 देखेगा ना जाने ताओ, पूछो तुम कुछ, हम 100 न्यूटन मार के चल आएंगे। अब 100 न्यूटन होगा कि 100 केजी होगा वो तो समझना ना पड़ेगा। न्यूटन भार का मात्रक है, केजी किसका है? द्रव्यमान। हम एक बार फिर समझा देते हैं। ये अगर पृथ्वी है, ये चला क्या है? पृथ्वी है, और यहां पर अगर W बराबर mg है तो चंद्रमा पर जब जाइएगा ना तो W बराबर हो जाएगा mg/6, क्योंकि यहां अगर G होगा तो यहां g/6 होता है। बोलो किसी वस्तु का भार, इसका मतलब चंद्रमा पर हल्का प्रतीत होगा कि भारी। अगर किसी वस्तु का भार यहां 600 न्यूटन है तो यहां पर चंद्रमा पर इसका भार जब जाओगे 600/6 बराबर 100 न्यूटन हो जाएगा। बोलो यानी वहां पर तुम अपने आप को हल्का महसूस करो। क्या महसूस करोगे? किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है, जिसके कारण भारी होता है, वो mg के कारण होता है। किसके कारण होता है? अब चला गौर फरमाए, इसका आंसर बताओ। किसी व्यक्ति का भार, वस्तु का भार 600 न्यूटन है, कहां पर? चंद्रमा पर। पृथ्वी का कितना हो जाएगा? 3600 रे। 3600 ऑप्शन ए में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दी। लेकिन नॉन ऑफ दी मारने के लिए कलेजा होना चाहिए, इतना आसान है। तो कुछ ना कुछ एकदम गड़बड़ करिए देगा। जल्दी लड़का नॉन ऑफ दी नहीं मारता है, एकदम अंतिम समय जब देख लेगा, नहीं तो लगता है कि वैल्यू में से कुछ ना कुछ होगा। तो लड़का क्या करेगा? 600 सबसे पहले जोर करेगा इधर 100 पर,
तब जब नहीं होगा, जब बच्चा तनी और काबिल होगा, तो यहां पर ही तो चंद्रमा पर है, यानी mg/6 का वैल्यू है 600, बोलो ने। तो यहां से mg निकालोगे तो छछा के 3600, और यहां से m निकालोगे तो 3600/10, फिर भी नहीं निकलेगा। तो हर जगह तुम फंसते चले जाओगे अगर सवाल में तुम समझ नहीं रखते हो तो। अब जैसे एक सवाल आप लोग बनाइए, हम देते हैं। डेंसिटी तो पदार्थ का अपना गुण है, वो हर जगह समान होगा, जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक समान रहेगा। लिखिएगा एक सवाल। मेरे दोस्त लौट के आजा, लिखा है। लिखाए हो। अगर किसी वस्तु हम्म हेलो, कॉल करते हैं, चला रो रहा है ना धून। ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ 0.5 से, अब की कहेंगे ओकरा बताओ। रोने से होगा चला, ये दिन तो सबको देखना पड़ेगा। 1% को नौकरी होना है, याद रखना। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे पढ़ो, 20 नंबर ज्यादा रहेगा लास्ट टाइम में, और नहीं तो ऐसे ही 1 नंबर। हम लोग क्या करेंगे चला, ओकर हम सुनेंगे कि हम पढ़ाएंगे। अब रो रहा है अंधुन, रो रहा है, तब फिर फोन करके ओकरा कहेंगे अच्छा बाबू कोई बात नहीं, अगला वैकेंसी की तैयारी करो। हम तो ढाढ़ से न बंधा सकते हैं, लेकिन उससे क्या मिलना है, नथिंग। उससे बढ़िया है कि अभी तुम इतना मेहनत कर लो कि 20 नंबर ज्यादा है, कल रोना पड़ेगा। शेर जैसा सीना चौड़ा करके बोलना कितना कट ऑफ बनाना है बनाओ। अरे मर्द वाला बात करो ना, मां का हेने होने वाला की बात करता है। हम चला जिंदगी में 2 या 3 एग्जाम दिए, नंबर उतना था ना कि बोर्ड में किसी माई के लल्ले में हिम्मत नहीं था कि वो उतना नंबर लेके आ जाता। मुंबई बोर्ड दिए थे तो 198 को सही था, टाइम नहीं मिला तो वो 2 मारिए देते हैं। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ये 2014 का बात बता रहे। हमको अभी भी 6 गो क्वेश्चन याद है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा था अगर भुजा ए है तो, ये क्वेश्चन ही था। दूसरा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। और एगो था बंद कमरे में दरवाजा का, फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो रूम गर्म हो जाएगा, एगो ये था। 6 गो तो अभी भी याद है हमको, 9 साल के बाद भी। और क्या था क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर, वो भी क्वेश्चन था। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, आप तो उतना भूल भी गए। 2 पाई आर एच होता है। अच्छा आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कुछ एगो गोला का आयतन पूछा था 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये अभी भी याद है। एगो पूछा था पी प्रकार के अर्धचालक में किसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, होल्स के कारण। नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि शुद्ध सिलिकॉन में कितने संयोजी तत्व मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, त्रिसंयोजी। ये क्वेश्चन था ट्रांजिस्टर का, सिंबल दिया हुआ था, पूछ रहा था एनपीएन है पीएनपी है, कौन सा ट्रांजिस्टर। 8 को बता दिए ना, अभी भी याद है। अच्छा मारे कितना देर में थे, हमको लगता है 40 से 45 मिनट। क्वेश्चन एको को सरल सरल क्वेश्चन था, की मारना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इंजीनियर आदमी की किए होंगे वो क्वेश्चन के साथ, तुम समझ सकता है। प्रूफ क्या करना, देखे टक 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 टक। वो छोड़ो ना, 65 को क्वेश्चन फिजिक्स से था। 100 में 65 क्वेश्चन फिजिक्स से था। एक को क्वेश्चन पे तो लग रहा है कलम लग रहा होगा। और उस टाइम चूंकि हम पढ़ा रहे थे, ऑलरेडी हम टीचर बन चुके थे, मतलब लगभग 8-9 महीना से हम ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। तो चला तैयारी ऐसा, बाबूजी को निकल के बोल दिया बाबूजी हो गलो।
रिजल्ट होवे करेगा, वो वाला कॉन्फिडेंस रखो। हम सोचे कि ड्राइवर एएलपी का अगर साइको नहीं भी निकलेगा तो सिग्नल मेंटेनर 1 2 3 में तो होवे ना करेगा, +2 पास है हम। 98 के लाएगा, एको को चला में गलती होने वाला सवाल के लेवलो न होना चाहिए। हम इंजीनियर आदमी है, मैथ नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, रीजनिंग नहीं बनेगा हमसे। आ साइंस तो हमारा चला बहुत बढ़िया से आता था। तो तुम समझो चला तैयारी उस दम में करो कि 20 नंबर ज्यादा आए, ना तो उलझ के मर जाओगे, ऐसे ही एक एक नंबर के लिए रोना पड़ेगा। कहते हैं चला, अगर लिखिएगा सवाल क्या लिखा, अगर किसी वस्तु का भार, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर, कोई नहीं बोलेगा आंसर, 100 न्यूटन हो तो चंद्रमा के सतह पर, चंद्रमा के सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान, बोले नहीं सुना, द्रव्यमान क्या होगा? रुक, नहीं बोलेगा कोई। पहला ऑप्शन 10 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन 10 केजी, तीसरा ऑप्शन 100 न्यूटन, चौथा ऑप्शन 100 केजी। कोई नहीं बोलेगा। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। बोलो, तैयार है? कितने लोग डी 4 के फेवर में हैं? 3 के फेवर में, 2 के फेवर में, पक्का 1 के फेवर में? अब तक जो होवो करेगा वो नहीं होगा। 1 के फेवर में है कोई? चला तुम है, हाँ होवे करेगा। आओ इधर आओ, किताब को भी लेके आगे आओ। क्या होगा आंसर बताओ? अरे छोटा, द्रव्यमान कह रहा था, न्यूटन क्यों होगा? भार कहता तब ना न्यूटन होता। द्रव्यमान कह रहा था, क्या होगा? केजी। बोलो अगला क्वेश्चन। एक पलायन वेग, कौन वेग है चला ना, क्वेश्चन है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है चला? जैसे आगे आइए ना, आप आगे आइए, आपको अभी बताते हैं हम। जैसे ये वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं तो ये वस्तु वापस आती है। बोलो, ये वस्तु को चला हम ऐसे फेंकते हैं तो वस्तु वापस आती है कि नहीं आती है? आती है, आ रही है ना? बैठिए। ये वस्तु को चला हम फेंकें, जैसे ये सुना था कश्मीरी पंडित पलायन कर गए, सुना था? पलायन, गिद्ध पलायन कर गए, सुना है? गिद्ध अब है क्या? तो जो चले जाए और फिर कभी ना आए उसे हम पलायन करना कहते हैं। अगर चला ऐसा हो जाए कि आम खाएं और गुठली फेंके और लौट के नहीं आए, कितना बढ़िया वाला बात हो जाएगा ना। दारू पिए बोतल फेंक दी और लौट के नहीं आएगा। या किसी को चक्कू मार दिए ना, आदमी चक्कू सब फेंक दिए, अंतरिक्ष में गमन करने लगेगा। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन कहता है साइंस कि अगर किसी को पृथ्वी पर से आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दीजिए, वो वस्तु वापस लौट कर नहीं आए। कितना वेग से फेंकना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से आप फेंक दीजिए, वो वस्तु वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन चला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड समझता है? यहां से गांधी मैदान 5 किलोमीटर है, 5 नहीं होगा, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मान लो। यहां से तुम ले लो बोरिंग रोड, देख रहे हो ना, वो लगभग 11 किलोमीटर। यहां से तुम वस्तु को फेंको, 1 सेकंड में बोरिंग रोड पार कर जाए। ये संभव है? ये रूम तो पार नहीं कर पाएगा, वो गेटवा कहेंगे इसे पार करने के लिए, पार करेगा? नहीं करेगा। किसी भी मान लो ये मोबाइल है चला, ये मोबाइल को हम ऐसे फेंक देंगे, 1 सेकंड में पार कर जाएगा? नहीं ना करेगा? करेगा? अरे बोलो न रे,
क्या होगा? लो फेंक दिए, फेंक दिए। ऐसा बात करता है, बड़ा मर्द वाला सीना होना चाहिए। चला, हमको पता है कि सब इसमें क्रिकेटरे है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो कॉन्फिडेंस भी चला होना चाहिए। तुमको सामने वाले की प्रोबेबिलिटी देखो कि क्या है। हमको ही पता है कि भीड़ में गिरेगा ना तो केवल जंघे पे गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक ना। और सब 90% क्रिकेटरे है ग्राम में, एकदम बॉल नीचे जा ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ चला, कहता है ना कि अगर इतना 1102 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर फेंक दिए, और जो कि संभव नहीं है, 1 सेकंड में यहां से बोरिंग रोड पार कर जाए वस्तु, यह संभव नहीं है। अगर फेंक दिए, कह रहा अगर होगा ऐसा तो वैसा होगा। तो कहता है अगर फेंक दिए ना तो वस्तु वापस लौट कर नहीं आए। इसी वेग को हमने क्या कहा? पलायन। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है VE, एस्केप वेलोसिटी, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है VE बराबर अंडर रूट ऑफ 2gm/r। ठीक है। अब चला, ये तो हो गया पलायन वेग। कौन वेग हो गया? ये चला पलायन वेग। VE बराबर अंडर रूट ऑफ 2gm/r। VE बराबर अंडर रूट ऑफ 2gm/r। अब गौर फरमाइएगा, अगर हम G बराबर gm/r² हम जानते हैं, अभी मत कहला कि फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला होता है, ऐसा मान लेना है। यहां से हम चला बड़ी G का वैल्यू निकालते हैं, gr²/m। कोई कुछ बोल रहा है लगता है। ग्रह की त्रिज्या, m रिप्रेजेंट ग्रह का द्रव्यमान, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये जो पृथ्वी है ना चला, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अगर मान लो है तो इसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है। ये व्यक्ति जो वस्तु फेंकेगा इसका द्रव्यमान छोटी m है, छोटी m। बोलन रे, तो देखो तो पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या? केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अरे फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तब VE बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gm/r। यहां पर G बराबर gm/r², तो हम जानते हैं हर पृथ्वी के सतह पर यही ना वैल्यू है। अरे छोटी G और बड़ी G में संबंध यही ना है। अब यहां से बड़की G निकाल लोगे, gr²/m हो जाएगा। अब यहां से पलायन वेग का मान अगर हम निकालते हैं चला, अंडर रूट ऑफ 2g के बदले क्या लिखेंगे? gr²/m इंटू r। हाँ है, रुक न रे, इंटू न G के बदले लिखे gr²/m इंटू m/r। बढ़िया से देखो, 2 G के बदले लिखे gr²/m, m को वहीं छोड़ दिया, r को वहीं छोड़ दिया। बोलो हाँ या ना। अब इसका ये कट गया, ये कट गया। VE बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? अंडर रूट 2gr हो जाएगा। अब बताओ तो पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है? कर रहा है। आज चला, प्रक्षेपण कोण कितना एंगल से फेंका गया, थीटा कहीं पर है? प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता। और अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दोगे वापस नहीं आएगा, चंद्रमा पर 2.34 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दोगे नहीं आएगा, और सूर्य पर 42 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दोगे वापस नहीं आएगा। ठीक है। अब कहोगे सर ये कैसे पता चला कितना से कहां फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा? ये चला प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला लगा के प्रूफ किया गया कि भैया G का मान तो फिक्स है, m का मान जिस ग्रह का लेंगे, जैसे चंद्रमा का लेंगे, चंद्रमा का m देंगे, चंद्रमा की त्रिज्या देंगे, तब देखे वैल्यू कितना आया। बोलो रे, तो अब चंद्रमा पर मात्र 2.34 किलोमीटर पर सेकंड होता है, अब पृथ्वी पर 11.2, आप सूरज पर जाओगे तो 42 किलोमीटर पर सेकंड। तो सबसे कम कहां है? तो चंद्रमा पर अगर तेजी से उछल भी जाओगे न चला, तब पलायन कर जाओगे। तेजी से मान लो ऐसे उछल गए, चला आपका वेग 2.34 हो गया, तो अंतरिक्ष में घूमते रह जाओगे, कितनों बाबू बाबू करोगे कि हमरा उतार दो, वो चला नहीं उतर पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा पर जो उतरने वाले यात्री होते हैं वो अपने पीठ पर बोझा बांध कर उतरते हैं।
क्योंकि उसको पता है यहाँ जी का मान कम है, पलायन वेग भी कम है। तो पलायन वेग कम है तो हम उड़ ना जाएं, तो अपने शरीर पर क्या बांधकर उतरता है? बोझा बांधकर। कहते हैं आज अंतरिक्ष को अगर चंद्रमा पर से देखोगे तो काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग का मान क्या होता है? कम होता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती है। अब कहता है अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस ग्रह का पलायन वेग का मान क्या होगा? जितना भी जितना भी चीजें ऊपर जाती है सब पलायन वेग से जाती है, सब पलायन वेग से छोड़ा जाता है ताकि वो घूम कर वापस ना आए। लाना पड़ता है, चला एक्सटर्नल फोर्स देखें। कहते हैं VE बराबर √2 GM/r, जी के बदले GM/r स्क्वायर पुट करेंगे, चला जी निकालेंगे कैपिटल जी तो GR² m हो जाएगा। समीकरण 1 में पुट करेंगे तो इसे पुट करने के बाद कितना आ जाएगा? चला √2GR आ जाएगा। बोलन रे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या? और ना ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। ना ही फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि वैल्यू होता है V बराबर √2GR, और ना ही फेंके जाने वाले वस्तु के प्रक्षेपण कोण पर, केवल और केवल ग्रह की त्रिज्या पर और जी पर निर्भर करता है, और ग्रह के द्रव्यमान पर भी। बोलन रे। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है? कम। आज चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? तो मेरे दोस्त, हमने आपको क्या कहा? पलायन वेग क्या है? व्हाट इज पलायन वेग? पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को आप फेंकते हैं तो वो वापस लौट कर आएगा। और पलायन वेग जो है वो फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आज चला पृथ्वी के लिए कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए कितना है? 2.34 किलोमीटर पर सेकंड। अब एक है, हाँ बोलो, मील में, माइल में, कहता मील में, मील में तो आटा चक्की पिसाता है रे। कुछों में दे देगा तो यूनिट का कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए। अलग अलग मील में, माइल में, सेंटीमीटर में दे देगा, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। वो तो यूनिट का कन्वर्सन है, उसके लिए हम अलग से वो क्लास ले लेंगे, चला तो हो जाएगा। क्योंकि लेकिन हमको अभी तक माइल में मिला नहीं है। हाँ, तो वो काम करो, तुम्हारा खोज के कल दिखाना, तो हम 1000 रुपए का इनाम भी देंगे। कल खोज के दिखाएगा ना? 2000, थोड़ा और मेहनत कर लेगा, 2000 अब दे देंगे। क्या दिक्कत? हो सकता है मेरे आंखों से ओझल हो गया हो। कल तुमको 2000 का इनाम। तू बार बार लड़की की तरफ काहे देखता? मेरे तरफ देखो ना। कल से तुम वहां नहीं बैठेगा। ये बार बार होने मत देखता है, एगो बात बोलता है होने मत देखता है। अरे इधर इधर, कल तुम ला के दिखाएगा हमको, दिखाएगा ना? कहता नहीं मिलेगा तो काहे दिखाएंगे? चला किलोमीटर को तो अलग अलग यूनिट में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती क्यों करना? जैसे डाउट ऐसा पूछना है जिससे दूसरों का भी टाइम बचे। सबका टाइम चला इंपॉर्टेंट है, और तोहर हो ना हो, मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फालतू के चीज में ना अपना टाइम देना चाहते हैं। हाँ, उसमें उसमें यूज होता है। समुद्री दूरी को नापने के लिए हम लोग मील का प्रयोग करते हैं, लेकिन वेग नापने के लिए मील का प्रयोग नहीं करते हैं। अब तुम यही बात तुम कह रहा है कि किलोग्राम हम नापने के लिए, किलोग्राम हम लोग चला चावल नापने के लिए करते हैं कि नहीं? लेकिन चला तुम कहेगा हम ये क्या बोलते हैं उसको, सोना नापने के लिए भी किलोग्राम का यूज करेंगे। कर तो सकते ही है लेकिन करते नहीं है। कपड़ा नापने के लिए करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना? और नाप के तो करिए सकते हैं। सूती कपड़ा 100 टका किलो, 300 टका किलो, वो आता है गुदरी सब खरीदने के लिए। चला ऐसा है कि वहां प्रकीर्णन जो है ना, ये सही क्वेश्चन है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है।
माना जाता है कि पलायन वेग का मान जब बहुत कम है, इसका मतलब वहां पर लगभग निर्वात है। लगभग क्या है? और निर्वात में प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकीर्णन के कारण सारी की सारी किरणें अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण काला हो जाता है नहीं। पलायन, देखिए समझ नहीं रहे, पलायन वेग कम है, इसलिए माना जाता है कि चंद्रमा पर क्यों पलायन वेग कम है, तो माना जाता है कि वहां पर जो है अंतरिक्ष में लगभग निर्वात है, मतलब वहां पर माध्यम नहीं है। आप कहिएगा कि उसका इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि यहां पर पलायन वेग का मान ज्यादा है, तो यहां पर माध्यम है। तो आप कहिएगा सर सूरज पे तो और ज्यादा है, तो वहां सर एक चीज है तो दूसरा भी ना हावी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मेरा बात समझ रहे हैं? और चला ये सब समझिए इमेजिनरी बातें हैं, इसको कोई जाके सूरज पर के जाके बॉल फेंकेगा? 6000 डिग्री सी टेम्परेचर होता है वहां। आप टंगस्टन का भी अगर जैकेट पहन के जाइएगा तो वो 3300 पे गल जाता है, जबकि हार्डेंड मटेरियल है। तो सूरज ऐसा नहीं कि 42 किलोमीटर पर सेकंड हम लिखा दिए तो वहां पर कोई जाके बॉल फेंक के देखा है? नहीं देखा है। उस सब इमेजिनरी बातें हैं। अगर आप कहिएगा चंद्रमा पर से देखने पर काला दिखाई दिया, तो काला दिखाई दिया तो आज तक कोई प्रकाशों को नहीं देखा, तो प्रकीर्णनों वाला प्रभाव जो है आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया। सीवी रमन साहब ने जो प्रकीर्णन के इफेक्ट के बारे में बताया था कि प्रकाश का क्षय होता है, इसको प्रकीर्णन कहते हैं, उसके लिए उनको नोबेल दे दिया गया। और उसके बाद कोई वैज्ञानिक नहीं आए इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रकीर्णन रियल में है क्या। ब्लैक होल आज तक जो है ब्लैक होले है, काहे कहा जाता है कि उसमें सभी किरणों को अवशोषित कर लिया था, लेकिन देखा क्या है? अनहरिया दिखता है, लोग कहता है सब किरण अवशोषित हो रहा हो। थ्योरी में अगर आप जाइएगा चला जी, तो बहुत सारी ऐसी बातें आपको फिजिक्स में अभी भी पढ़ने को मिलेगी जो बातें इमेजिनरी है, जिसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग खाली ये हम लोग को चला नौकरी लेना है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि भैया चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, इसका मतलब यह कहा गया, इस पर वैज्ञानिकों ने लॉजिक दिया कि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है, जी का मान भी g/6 है, इसका मतलब वहां पर लगभग निग्लिजिबल होगा, निर्वात के बराबर होगा। निर्वात के बराबर होगा, बहुत कम हवा होगा। अब बहुत कम हवा होगा तो वहां पर प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश का क्षय, वो बहुत जल्दी हो जाने के कारण, बहुत ज्यादा हो जाने के कारण वहां काला दिखता है। ठीक है, फिर हो सकता है पे किया जाएगा। जैसे चला रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे हम आपको जो देखते हैं कैसे देखते हैं, वहां से सूर्य का प्रकाश आया, आपके मुंडी से टकराया, और टकरा के मेरे आंख तक आएगा तो देख लेंगे, और किसी से नहीं टकराएगा तो काला दिखाई देगा। वही बात है, वही ना बोले निर्वात है। निर्वात मतलब जो प्रकाश जा रहा है वो जाइए रहा है, जब तक उसको माध्यम नहीं मिलेगा, टकरा के आपके आंख तक नहीं आएगा, तब तक आप देख नहीं पाइए। हम इसको देख रहे हैं तो हम कैसे देख रहे हैं? ऐसा थोड़े कि इसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, हम इस पर प्रकाश दे रहे हैं, वो परावर्तित होकर मेरी आंखों तक आ रहा है, तो माध्यम है तब ना परावर्तन हो रहा है। अनहरिया में चल जाओ, कोई माध्यम नहीं रहेगा, कहीं से परावर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। और कहां? हाँ दिखाई नहीं देगा, ऐसा बात करता है। आदमी भी दिखाई देता है लेकिन सुनाई नहीं देता है। सुनाई नहीं देता क्योंकि निर्वात है, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो चला, हम लोग कहते हैं कि कक्षीय वेग क्या है। जैसे कोई भी ग्रह या उपग्रह किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए, देखिए ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर कोई ग्रह जो है उपग्रह चक्कर लगा रहा है, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। तो अगर मान लीजिए ये कोई चक्कर लगा रहा है तो कोई ना कोई वेग होगा इसका, अरे कोई ना कोई वेग होगा ना। तो कहता है कोई भी उपग्रह या ग्रह किसी भी चीज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है कक्षा में, उस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। कौन वेग कहते हैं? चला, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है चला कक्षीय वेग का, कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है VE बराबर √GM/2। खाली नहीं होता है, क्या होता है? 2 नहीं होता है, तो G बराबर हो जाएगा चला GM/R²। तो बड़ी G बराबर हो जाएगा GR² बटा M। यहां से आ जाएगा चला, तो VE बराबर हो जाएगा √G के बदले लिख लेंगे हम GR² बटा M इंटू M बटा R।
तो यहां से चला एम एम कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो वी ई बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, जी आर। वी ओ एक के बात हुआ। पलायन वेग का के जगह हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल मतलब कक्षीय वेग कहेंगे, तो वी ओ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। अब बताइए वी ओ बराबर अंडर रूट जी आर, हाँ वी ई बराबर अंडर रूट क्या पढ़े हम, 2 GR। अब वी ओ बराबर हो गया अंडर रूट जी आर, बोलो चला। आइए अगर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा √2 √GR, यहां हो जाएगा √GR, ई कट जाएगा, होगा। तो इसका अनुपात निकालोगे तो VE अनुपात VO बराबर हो जाएगा √2:1। अब उल्टा अगर कर देगा तो VO अनुपात VE हो जाएगा, तो 1:√2 हो जाएगा। बोलो। अब कहते हैं चला कक्षीय वेग, कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है VO बराबर √GM/R, G बराबर GM/R, उसका अगर हम लगाते हैं तो यहां से चला सॉल्व करेंगे तो √GR आ जाएगा, बोलो रे। कक्षीय वेग और पलायन वेग का जो अनुपात होगा, VE बराबर √2GR, VO बराबर √GR, इसका अनुपात काट दोगे ये तो √2/1, √2:1 हो जाएगा। यानी कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात √2:1 कितना हो जाएगा, √2:1। एनी डाउट? यानी अब उल्टा कह देगा चला ये पलायन वेग और कक्षीय वेग है, कक्षीय वेग पलायन वेग कह देगा तो 1:√2 कर देंगे, सही है ना। यानी कक्षीय वेग किसको कहते हैं चला, अगर कोई ग्रह या उपग्रह किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। अब बताओ द्रव्यमान का मान सब जगह समान के अलग अलग, अब भार का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग ना, द्रव्यमान का मान हर जगह। यानी यहां अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, यहां पृथ्वी पर जी का मान जी है, चंद्रमा पर जी का मान G/6 है, बोलो ना रे। यानी कम है कि ज्यादा है, पक्का। अब पृथ्वी पर कितना वेग से फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा, 11.2 से, 2.34 से या 3.5 से फेंकेंगे चंद्रमा पर तो वापस आएगा। तो वहां पर चला आप हल्का महसूस कीजिएगा कि भारी, क्लियर है। आप कक्षीय वेग होता है √GR, बोलो ना रे। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करेगा, प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर करेगा नहीं करेगा, लेकिन ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर, क्लियर है। आज की कार्रवाई यहीं तक।